शाइन फूड टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कौन है, या फिर ये कि दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी कौन सी है? यकीनन नहीं, आप उसे गेस नहीं कर पाएंगे। आप तो शायद उसे जानते तक नहीं होंगे। मौजूदा हालात में एप्पल, फेसबुक, गूगल पूरी दुनिया को कंट्रोल जरूर कर रहे हैं, पर क्या ऐसा भी है कि इनको कोई कंट्रोल कर रहा हो? आपने हमेशा से एक बात सुनी होगी कि दुनिया में कुछ लोगों के पास इतने पैसे होते हैं कि दुनिया में तेजी हो या बंदी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कमाते रहते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर कौन है वो कुछ लोग? प्यारे साथियों, आज की हमारी वीडियो ऐसे शख्स और दुनिया के सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन पर मुश्तमिल, जिसका नाम है ब्लैक रॉक। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। दोस्तों, आपको नाम सुनते ही यही ख्याल आया होगा कि ब्लैक रॉक कोई स्टोन है। देखिए, सुनने में तो ऐसे ही लगता है, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जो सच में पत्थर से कम नहीं, यानी जिसे हिलाना इतना ही मुश्किल है जैसे किसी माउंटेन को। नाज़रीन गिरामी, ब्लैक रॉक एसिड मैनेजमेंट कंपनी है और इसके ऑनर का नाम है लॉरी फिंक। अगर आप इस कंपनी के नेटवर्क को देखें, शायद थोड़ा हैरान जरूर होंगे। ब्लैक रॉक नेटवर्थ 9.3 ट्रिलियन। जी हाँ, 9.3 ट्रिलियन। अब आप खुद कैलकुलेट करके देखें कि 9 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। अगर आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करें तो पाकिस्तान और इंडिया की जीडीपी 4 गुना और यूएस की जीडीपी की आप उस कंपनी की अकेले की वर्थ है। प्यारे साथियों, उनके पास तो इतना पैसा है कि अंबानी की कंपनी को सुबह खरीद कर शाम में बेच दें। फिर सवाल यह है कि आखिर इनके पास इतना पैसा आया कहां से, और ये कंपनी आखिर करती क्या है? लॉरी फिंक, जो कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन जाने कैसे इनका दिल स्टॉक मार्केट की तरफ लबरेज हुआ और यहीं से पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का ऐसे संगम हुआ जिसे लॉरी फिंक को ऐसा रिजल्ट मिला जो सबके लिए हैरान कुन है। दोस्तों, लॉरी ने अपने शुरुआत के दिनों में बोस्टन फर्स्ट नाम की कंपनी का शुरुआत किया और देखते देखते उस कंपनी के एमडी बन गए। एमडी बनते ही उसने उस कंपनी को $1 बिलियन का मुनाफा करवाया। लेकिन दोस्तों, वक्त का चक्कर कुछ ऐसे बदला कि उनकी वजह से कंपनी को $8 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। अब आप इस बात से तो वाकिफ है कि आपको भले अच्छे काम से अप्रिशिएट % लिमिटेड मिले, लेकिन जैसे ही आपसे गलती होती है आपको ढेर सारे क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, और यही हमारे सोसाइटी का दस्तूर है। लॉरी को कंपनी छोड़कर जाना पड़ा और यही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। दरअसल उन्हें अपने ही सोच का एक आदमी मिला जो कि मिलियनर था, और उसने लॉरी को मौका दिया और उसने लॉरी को $5 मिलियन की क्रेडिट दी, और लॉरी ने स्वाजमैन की कंपनी ब्लैकस्टोन में काम शुरू कर दिया। अब शुरुआत के दिनों में कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन लॉरी को उनका काम करने का तरीका पसंद नहीं आया और कुछ टाइम के बाद उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया। बात है 1994 की, जब लॉरी अलग हो चुके थे और अपने पास अच्छा खासा पैसा बना रखा था। दोस्तों, यहीं से इस कंपनी की शुरुआत होती है जिसका नाम ब्लैक रॉक है। शुरुआत से ही ब्लैक रॉक ने अपनी पहचान एक बिजनेस जायंट के रूप में बनाना शुरू कर दिया। सिर्फ 5 सालों की कंपनी की नेटवर्थ $165 बिलियन की हो गई। 1999 में कंपनी ने $14 पे अपना आईपीओ लॉन्च किया और अपने आप को एक नई पहचान दी। दोस्तों, ब्लैक रॉक की जर्नी लगातार ऊपर ही उठ रही है, जहां तक कि 2008 में जब लेमन क्राइसिस हुआ, उस टाइम पर भी इसी कंपनी ने अपनी प्रॉफिट शो किया, और यही हाल कोविड क्राइसिस में भी रहा। आइए समझते हैं कि आखिर इस कंपनी में ऐसा क्या खास है कि ब्रिटिश एम्पायर की तरह इसका भी गरूब नहीं होता। साथ में ये भी कि कंपनी काम क्या करती है और ये कंपनी इतनी बड़ी कैसे हुई। प्यारे साथियों, ये कंपनी हर उस कंपनी में अपना इन्वेस्ट करते हैं जो या तो बढ़ चुके हैं या तो बढ़ रहे हैं। सभी बड़े मुल्कों में इसका स्टॉक है। लगभग 30 मुल्कों में इनके 70 ऑफिसेज हैं। दोस्तों, ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं जहां पर इसका कोई प्रेजेंस ना हो। देखा जाए तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी जगहों पर इसकी मौजूदगी है। साथ ही ये कंपनी कंट्री इंश्योरेंस फंड और पेंशन फंड्स सभी को यही मैनेज करती है, और जब भी किसी कंट्री को पैसों की जरूरत होती है तो ये उसे पैसे भी प्रोवाइड करती है। प्यारे दोस्तों, अगर हम इसके शेयर्स को बड़ी बड़ी कंपनियों में देखें तो हमें मालूम होता है कि इसकी प्रेजेंस कहां तक है। जैसे कि फोर्ब्स में 7.25%, फेसबुक में 6.5%, एप्पल में 6.5% और वर्जन में 7.5%। ऐसे ही और ना जाने कितनी कंपनियों में शेयर्स हैं। नाजरीन, हम जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो 2 मिनट रेसिपीज नूडल्स हो
या मूवी हॉल का स्क्रीन, ऐसी सभी कंपनियों में इसका स्टेक मौजूद है। दोस्तों, फ्लाइट बुकिंग वेबसाइट से लेकर एरोप्लेन में लगने वाली स्टील या फिर बढ़ने वाले फ्यूल में, सब में इसके स्टॉक है। होटल्स, मॉल्स, एंटरटेनमेंट जोन, फूड्स या फिर गारमेंट्स, यानी सब जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, हर कंपनी में इसका स्टेक है। आप सबको ये सुनकर ये लग रहा होगा कि अगर ब्लैक रॉक सच में इतनी बड़ी चीज है तो आज तक हमने इसका नाम क्यों नहीं सुना। ये क्या सच में कोई इल्यूमिनाटी है जो सिर्फ पेपर्स पे एग्जिस्ट करती है, या इन रियलिटी कोई इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन भी है? दोस्तों, अगर आप इस कंपनी के बारे में नहीं जानते तो ऐसी ये खुद ही चाहती है, क्योंकि ये वर्ल्ड मीडिया के 90% हिस्से को ऑन करते हैं। फॉक्स में इनका 18%, 16% CBS और 13% कॉमकास्ट। ये अगर चाहे तो दुनिया के सभी चैनल्स पर देखें और सुने जाएं। लेकिन इस कंपनी को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं, और ना ही उनके CEO लॉरी को। दोस्तों, ऐसा इसलिए ताकि वो अपने बिजनेस कॉम्प्लेक्स और अपने कॉम्प्लेक्स टॉप इंटरेस्ट को कंट्रोल कर सके। प्यारे दोस्तों, मॉरल ये है कि इस कंपनी की अलार्म हम सबको पता लग चुका है कि दुनिया में ऐसी खुफिया कंपनीज भी है जिनसे हम बेखबर है। प्यारे साथियों, मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।